बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। जयपुर के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का उद्घाटन का पूरा मुआयना करने के बाद अब हम आपको उस शख्सियत से मिलवाते हैं जो कि डायबिटीज समेत विभिन्न बीमारियों पर शोध कर चुके हैं। अब सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पत्रकारों से क्या बातचीत की और उनके सवालों का क्या जवाब दिया, जिससे कि आपके भी होश उड़ सकते हैं कि आखिर आपको डायबिटीज थी भी या फिर आप इतने सालों से सिर्फ दवाइयां या फिर इंसुलिन पर ही चल रहे हैं। व्यवस्था है ये किस प्रकार आधुनिक जीवन में लोगों के काम आएगी? देखिए, ये जो आज भारत का जो हमारा खान पान है वो बेसिकली कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल और मास साइकोलॉजी में जीते हैं। और हमने देखा है कि साइंस की बहुत तरक्की हो चुकी है। जहाँ एक मेडिकल कॉलेज था वहाँ 10 मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ एक मेडिकल शॉप था वहाँ 100 मेडिकल शॉप हो गए हैं। और टर्नओवर अगर हम बात करें 1957 से और अभी तक का, तो ये 150 करोड़ के ऊपर चला गया 10 करोड़ से। लेकिन हमें अभी तक एसिडिटी पर भी इलाज नहीं है। तो अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, हार्ट की बात करें, कैंसर की बात करें, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो सॉल्यूशंस है किचन में है। ये जो चिकित्सा है इसको हम नेचुरोपैथी ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल कंसेप्ट्स पे काम करती है। अगर हम एलोपैथी की बात करें, हर पैथी अच्छी है लेकिन सबके अपने लिमिटेशंस हैं। एलोपैथी बहुत अच्छी है जहाँ तक इन्फेक्शन की बात करें, सर्जरी की बात करें, लेकिन वो आप देखेंगे ओवरऑल जो टर्नओवर होता है पूरे इसका तो 20% गिनता है, लेकिन 80% जो टर्नओवर आता है वो आता है। आपको डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम है, नी रिप्लेसमेंट है, आपका जो डायलिसिस प्रोसेस है, तो ये बीमारियां नहीं है एक्चुअली। ये आपके सेल का डीजनरेशन है कि हमारी बॉडी बनती कैसे है। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी बनी है। तो हमारे बॉडी का जो खान पान है आजकल का ये एसिडिक है 90%, और वही हमारे जो सेल स्ट्रक्चर को ख़राब करता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स ख़राब होते हैं। ऑर्गन्स ख़राब होने के कारण उसकी जो कार्यशैली है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उसको हम लोग डिजीज़ बोलते हैं। लेकिन अगर हम हमारे खान पान पे अच्छे से ध्यान दिया जाए तो हम अपने शरीर को अच्छे से बचा सकते हैं और हम अपने आने वाली जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, स्पेशली जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं, उसको आप अच्छे से बचा सकते हैं। राजस्थान में आपके क्या प्लान है और अभी ये जो सेंटर शुरू किया है इसकी कैपेसिटी कितनी है और इसको किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए? यहाँ पे ये जो सेंटर हमने स्टार्ट किया है ये राजस्थान का मूलभूत सेंटर है, जिसमें हमारे साथ अभिषेक यादव जी जुड़े हुए हैं इस सेंटर में। ये पूरे राजस्थान के लिए नोडल ऑफिस है। ये यहाँ से राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस हैं यहाँ से इसका एक्सपांशन किया जाएगा। और चूँकि कहीं ना कहीं एक बेस ऑफिस लगता है किसी भी स्टेट में, तो ये हमारा ऑल इंडिया स्टेट का ऑफिस है हमारा राजस्थान के यहाँ पे आपकी प्लानिंग मतलब कहाँ किस लेवल तक ले जाने की? यहाँ पे जो प्लानिंग हमारी कि हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हमारी मौजूदगी होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी राजस्थान के जैसलमेर से या कोटा से यहाँ तक नहीं आ सकता है। तो जितने भी मेन शहर हैं यहाँ के, पहले वहाँ पे फर्स्ट स्टेज में, फिर सेकंड स्टेज में, सेकंड टायर की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारे सेंटर्स, इसी तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे। एक सवाल और आपसे है, आप बोलते हैं कि जिसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हो, जी हाँ, उसको फिर भी डायबिटीज नहीं है। जी हाँ, जो बाकी इंडस्ट्रीज है जो एलोपैथिक इसको बोलते हैं वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर, लेकिन आप बोल रहे हैं डायबिटीज ही नहीं है, जिसको शुगर लेवल बढ़ा है वो टेम्परेरी है, ना कि डायबिटीज है। देखिए, इसके लिए एक बहुत छोटी सी कल्पना में आपसे, जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं, तो मैं अगर सबसे एक सवाल पूछूं कि आपको डायबिटीज़ के कितने टेस्ट मालूम है, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ, फास्टिंग शुगर, बाद में पोस्ट मिल शुगर और HbA1c। इसके अलावा किसी तीसरे टेस्ट का नाम आप लोगों ने किसी ने सुना है? कोई भी पत्रकार बता सकता है? नहीं सुना। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं जो भारत में डॉक्टर S कुमार के सिवा पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करा रहा है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो दर्शक
इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समाचार को सुन रहे हैं, डायबिटीज़ से आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ कोई भी बीमारी नहीं है। जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी ठीक हो सकती है 6 महीने के अंदर, तो फिर हम डायबिटीज़ क्यों हम सालों सालों तक हम टैबलेट्स और इंसुलिन ले रहे हैं? क्योंकि ये टेस्ट अधूरे जांच करा रही है पूरे भारत में। अधूरी जांच कौन से हैं? फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई डायबिटीज़ क्या होता है, तो सबसे पहले एक कॉमन चीज़ आप बताएंगे कि भाई हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? दूसरा, अगर थोड़ा सा उसके और नॉलेज होगा तो वो बोलेगा कि मेरे बॉडी में पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी टेस्ट हमने की क्या? ये टेस्ट और होते हैं, जैसे फास्टिंग शुगर होती है वैसे ही फास्टिंग सीरम इंसुलिन होता है हमारे बॉडी के अंदर कि कितना इंसुलिन बन रहा है। उसके बाद में एक सी पेप्टाइड टेस्ट होता है। सी पेप्टाइड टेस्ट ये बताता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन इंडोजेनियसली बन रही है या नहीं बन रही है। उसके बाद में होमा IR होता है, जिसके अंदर बीटा सेल आपके शरीर में कितने पेंक्रियाज में बन रहे हैं और उसकी कार्य क्षमता क्या है। आज मेरे 50 से ज़्यादा सेंटर्स भारत में हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे टेस्ट नॉर्मल रेंज में पाए गए हैं। अगर ये नॉर्मल रेंज में पाएंगे तो हम डायबिटीज़ कैसे बोलेंगे? शुगर का सिर्फ महज बढ़ना डायबिटीज़ डिनोट नहीं करता है। ये बता रहा है कि आपकी जो शुगर है का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी शुगर बढ़ी हुई है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, अगर बरसात ऊपर से गिर रही है, नेचर है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं, वहाँ भगवान का रोल चलेगा। वैसे ही अगर पानी नीचे अगर इकट्ठा हो जाता है बरसात का, वो नहीं निकल पा रहा है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, तो वहाँ पे भगवान कुछ नहीं करेगा। ड्रेनेज सिस्टम को आपको थोड़ी सी लकड़ी लगा दीजिए, पानी निकल जाएगा। ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर शुगर जो बन रही है उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर शुगर नहीं शर्करा खा रहे हैं तो आप अगर घी खा रहे हैं तो उसकी शर्करा बन जाएगी। आप दानों की शर्करा बन के, क्योंकि बॉडी को जिंदा रहना है, वो ऑटोनोमस सिस्टम से शर्करा बन के अपने आप को जिंदा रखती है। लेकिन शर्करा एक बार बन गई, उसका इस्तेमाल करना फिर हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। तो जो उसका पाथवे होता है सेलुलर लेवल पे, इंसुलिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, शुगर अंदर नहीं जा रही इसलिए बढ़ी हुई आती है। तो इसका पाथवे अगर हम ओपन कर दें, जो हम लोग कर रहे हैं बहुत इफेक्टिवनेस से, पाथवे को इंसुलिन सेंसिटाइजर दे के उसका रेजिस्टेंस अगर कम कर देते हैं तो शुगर अपने आप कम होने लगती है। तो मुझे बताइए कि शुगर आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है या नहीं? 100% ख़त्म हो सकती है। और आज हमारे, जैसे मैंने बताया कि 50 से ज़्यादा सेंटर्स भारत में हैं और मेरे को आज तक मेरे सेंटर में कोई भी डायबिटिक पेशेंट मैंने नहीं पाया है, क्योंकि सबके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। अच्छा, तो उनको धीरे धीरे हमारे यहाँ 1 साल 1.5 साल के अंदर अगर वो टैबलेट ले रहे हैं तो टैबलेट बंद हो जाती है। उसके बाद में अगर इंसुलिन ले रहा है तो इंसुलिन बंद हो जाती है और सिर्फ खान पान पे वो आदमी अच्छे से ज़िंदा रह सकता है और बिना किसी दवाइयों के। अब उसके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस चले गए हैं, लोगों की किडनी ख़राब हो रही है, सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो रही है, किसी की आंखें ख़राब हो रही है, किसी का हार्ट में तकलीफ हो रही है, तो ये इंसुलिन एक्स्ट्रा होने के कारण हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको हमने एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी का एक नाम दिया है, परफेक्ट। एप्रोप्रिएट मीन्स परफेक्ट, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि डाइट सोल्यूशन। आपकी जो प्रॉब्लम है आपके रसोई घर से है और सोल्यूशन रसोई घर में ही है। आप कहीं बाहर इसके ऊपर जाएंगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमें क्या खाना क्या नहीं खाना ये आज तक हमको कोई बता नहीं रहा है और हम उसके इसमें एक भ्रांति में जी रहे हैं डायबिटीज़ के, और एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं हम। उस चक्रव्यूह से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह था। और मैं ये बोलता हूँ कि इससे चक्रव्यूह से निकलना बहुत इजी है। एक बार एप्रोप्रिएट सेंटर पे आए, टेस्ट कराएं और जानिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। अच्छा, ये आपने जो दवा मतलब किस जो आपके जो टेक्निक है खाने डाइट को लेकर, जी हाँ, तो ये इसको क्योर कैसे करते हैं मतलब डायबिटीज़ को, उसका रिसर्च आपने किया? जी हाँ, जी हाँ। और इसके जो नए जो टेस्ट आप बता रहे हैं तो वो टेस्ट भी आपने ही इनोवेट किए हैं या नहीं? इसमें मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मैंने ये इसकी निजात नहीं की है। ये
मेडिकल बुक के पैथोलॉजी बुक्स में दी हुई हैं, ऑलरेडी दी हुई है। अच्छा। ऑलरेडी दी हैं, पूरे विश्व के इसमें दी हुई है, लेकिन ये क्यों नहीं कराते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। अभी आपको एक बड़ी इसकी बात करूंगा मैं, नहीं इसके ऊपर मैंने एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज, यानी KNO। अगर डायबिटीज को जानी है तो डायबिटीज है ही नहीं। ये पूरी किताब है एक मेडिकल फील्ड को सिखाने के लिए, ठीक है। और मैं आपका मोबाइल में देखिए, एक मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप सब जानते हैं। आप कुछ बोलिए और तुरंत वो बोल पड़ता है जी। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप में जाइए और जो मैंने टेस्ट आपको बोले कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन क्या होता है तो तुरंत इसमें आ जाता है जी। सी पेप्टाइड क्या है तो तुरंत उसकी परिभाषा 5-6 सेकंड में आ जाएगी। मैं बोलूँगा होमा IR क्या है उसकी परिभाषा थे। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बात को जानता है तो फिर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर क्यों नहीं जानता, प्रश्न चिन्ह है। ये इसका मतलब एक षड्यंत्र है, ये दवा बाजार को प्रोत्साहन अभी डॉक्टरों को इस बारे में कुछ बोलना ये अतिशयोक्ति होगी मेरी तरफ से। आप खुद समझदार हैं, तो अपन रिपोर्ट करेंगे इसको अलग से। मैडम से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। मैडम इसे एक सेकंड सर से ही। जी हाँ। तो सर इसमें जो आपकी जो पैथी है, जी हाँ, ये इसको क्या डाइट, इसको डाइट थेरेपी का नाम मैंने दिया। इसको भारत में मैंने ही लाया है, मैंने इसको लाया है। इसके ब्रीफ में आपने कुछ तो बता दिया है जी हाँ। और बाकी ऐसी चीजें जो आप बताना चाहते हैं जी हाँ, तो वो एक बार और ब्रीफ कर दीजिए। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, कैसे काम करती है और जी क्या मतलब प्रिकॉशंस रखने होते हैं। जी हाँ जी। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो खान पान है वो कल्चरल है, इमोशनल है, ट्रेडिशनल, और हम मास साइकोलॉजी में जी रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे हर तरह के तेल मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है, लेकिन अगर आपका दिल में देखो तो वैसे ही धड़कता है जैसे मेरा दिल धड़कता है। ये दुनिया के किसी कोने भी इंसान पे जाएंगे तो दिल भी उसका वैसे ही धड़केगा, BP उतना ही होगा, फास्टिंग से होगी। फिर कुछ लोगों में कुछ बीमारियां शहरों में या देशों में ज़्यादा है, किसी इसमें नहीं है। तो हमारे यहाँ 10 तरह के तेल मिलते हैं। मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि मैं सरसों का तेल खा रहा हूँ, एक कोई बोलेगा मैं सोयाबीन का खा रहा हूँ, कोई बोला है। तो कौन सा तेल खाना चाहिए अभी भी हमें नहीं मालूम है। सबसे जो तेल आज भारत में खाए जा रहे हैं, सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंडनट, सरसों का तेल। दोस्तों ये तेल विदेशों में सिर्फ बायोडीजल करके यूज होता है, इसे कोई नहीं खाता है। अच्छा। लेकिन भारत में एक ऐसा तेल है जो बनता है और पूरे विश्व में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। चाइना के बाद भारत का दूसरा नंबर है, जिसका नाम है अल्फा कार्डियो कुकिंग ऑयल, जो बेसिकली राइस ब्रान ऑयल होता है। घी के बाद सिर्फ एक तेल मनुष्य के लिए बना है, वो है राइस ब्रान ऑयल, चावल का तेल। तो अगर आप इससे आप लेंगे तो आप बहुत सही निरोगी। अगर तेल के बारे में अगर कोई बात करना है तो PhD होती है पूरे तेल के ऊपर। मुझे अगर बात करना है, कभी आप एक बड़ा अच्छा सेमिनार रखिए जिसमें मैं 25 घंटे बात करूंगा तेल के ऊपर। अच्छा। और आप आँख झपाएंगे भी नहीं कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। हमारे यहाँ चौक दिया, पूड़ी बन गई, सब्जी बन गई, मैटर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है वो। तो तेल राइस ब्रान ऑयल खाना चाहिए। नमक जो है सरसों तेल का क्या सबसे खराब तेल है, सबसे खराब है। इसके लिए लेकिन अनसैचुरेटेड फैट इसमें काफी कम बता रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा जो पेस मेकर भारत में लगते हैं वो राजस्थान, बिहार और UP में लगते हैं, क्योंकि जो हृदय का स्पंदन होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये डेड कर डालता है। अच्छा। पूरे देशों में नहीं होता है। और इसमें यूरिक एसिड होता है जो 48% होता है, जो 2% के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे वर्ल्ड में सरसों का तेल नहीं खाया जाता है। इसका हाइब्रिड बनाया है कैनोला, जो पूरे विश्व में अवेलेबल है कैनोला के नाम से। अच्छा। ये बहुत खराब तेल है साइंस की दृष्टि से। अगर एक आम आदमी से पूछे तो वो बोलेगा सबसे अच्छा तेल है। दूसरा, नमक जो हम खाते हैं, आयोडाइज नमक की जगह हमें सेंधा नमक लेना चाहिए। जो पुरातन हमसे खाते चले आए हैं वो नहीं है हमको।
तीसरा, शक्कर की जगह अगर हमें डायबिटीज़ नहीं है तो हमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि अल्कलाइन और एसिड का डिफरेंस है बेसिकली। नॉनवेज वर्सेस हमारी बॉडी नॉनवेज एक्सेप्ट नहीं करती है, वो एसिड्स हैं, वो एसिडिक प्रोटीन है। हमारी बॉडी अल्कलाइन है, हमें अल्कलाइन प्रोटीन खाना चाहिए। जो सब्जी भाजी या दालों से मिलने वाली जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन्स हैं, उसके ऊपर हमारी बॉडी बनी हुई है। तो हमें सबसे ज़्यादा हमें वेजिटेरियन होना चाहिए। सबसे शक्तिशाली जो जानवर है अगर देखा जाए तो हाथी है जो वेजिटेरियन है। घोड़ा जिसको अश्व शक्ति ये हॉर्स वॉट के नाम से जाना जाता है, वो चना और गुड़ खाता है। तो लोगों के कंसेप्ट गलत है कि नॉनवेज से हमें शक्ति मिलती है। और दूध की जो पदार्थ है वो का सेवन ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए बना है, हमारी माँ का दूध हमारे लिए बना हुआ है। उसके ऊपर मेरी किताब लिखी है मैंने 2006 में, जिसकी टाइटल है यस मिल्क अब नो मिल्क। इसकी प्रस्तावना मनेका गांधी जी ने लिखी है। और 2011 में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरी किताब जो है भारत के प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में सम्मिलित है। अच्छा। ये किताब राष्ट्रपति भवन का ये पिक्चर है जो वहाँ पे है। तो बेसिकली हमारे जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं ये हमारे रसोई घर से आ रहे हैं, और इसका सलूशन रसोई घर में ही है। क्योंकि जब बॉडी भगवान ने आपको भेजा तो पूरा तंदुरुस्त करके भेजा है, आपको इम्यूनिटी पावर दे के भेजा है कि ताकि आपको तकलीफ ना हो। लेकिन हम ऐसे चीज़ें खा रहे हैं जिसको मॉडर्न के ज़माने में हम बोलते हैं खाना चाहिए, वो इम्यूनी सप्रेसेंट हैं। अगर आपकी प्रतिरोधक शक्ति अगर ख़त्म हो जाती है तो बताइए आपके पास क्या रहा? कुछ नहीं रहा आपके पास। तो आपको ऐसी चीज़ खाना चाहिए जो भगवान की दी हुई इम्यूनिटी है, उसको आप कम करने में सहायक न होके उसको बरकरार रहने में सहायक हो। इसका छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है तब पहले 72 घंटे तक बॉडी के बच्चे के शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा नहीं होती है। तो माँ के स्तन से एक पीले तरह का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो बच्चे को ऑटोमेटिक जाता है, वो होता कोलेस्ट्रम। रेडीमेड जो इम्यूनिटी है बॉडी के बच्चे में डाली जाती है ताकि 72 घंटे वो स्वस्थ रहे। उसके बाद में तो बॉडी की अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बनाने लगती है। ऐसा ही एक वाइस वर्सा बड़ा विरोधक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। सेम चीज़ इज अवेलेबल इज गिवन टू द प्लांट किंगडम। अभी हमारे यहाँ एक तरीके ये बन गया है कि जैसे स्प्राउट होते हैं खाना चाहिए, और बहुत लोग इसका सेवन भी करते होंगे, लेकिन वो गलत है। अच्छा। जैसा उसमें प्रतिरोधक शक्ति की भगवान ने दी है, नेचर ने, वैसे ही जब बीज के जब अंकुर आते हैं तो पूरा जो वातावरण है माइक्रोबैक्टीरिया से भरा हुआ है। माइक्रोबैक्टीरिया उसको जाके खा सकता है ताकि वो एक छोटा सा बीज बड़ा झाड़ न बन सके। तो उसके अंदर नेचर ने एक पेस्टिसाइड पैदा किया है जिसका नाम है बेंजोथायोडॉक्सिन। अच्छा। जिसके कारण कीटाणु उसको हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल टकते नहीं है। अच्छा। तो वो देखिए उसको स्प्राउट्स खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या उसी वजह से होती है? वो बेंजोथायोडॉक्सिन वो पेस्टिसाइड है। आप पेस्टिसाइड के हम बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं पेस्टिसाइड नहीं लगाना करके, तो पेस्टिसाइड इसलिए बना कि वो कीड़े उसको जो माइक्रोबैक्टीरिया उसको ना खाएं। तो अगर कभी उसको खाना है उसका एक तो देखो भगवान ने हर चीज़ की व्यवस्था की है। तो भगवान ये कहता है कि आप उतना ही खाएं जो नहीं, लेकिन ये साइंस है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, आप किसी भी साइंस जो आदमी जानता है अगर उससे आप बात करेंगे तो वो बोलेगा नहीं व्हाट डॉक्टर से इज करेक्ट, अगर वो रियल साइंटिस्ट है उससे पढ़ा है। मैडम सर बहुत धन्यवाद। एक मैडम जो लास्ट क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, फिर चलेगा नहीं। चलो ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप महिला हैं और जिस पद्धति से आप जुड़ी हुई है वो रसोई से जुड़ी हुई है, तो रसोई में अधिकतर महिलाएं हैं, तो राजस्थान की महिलाओं तक इसको आप किस प्रकार से, कोई प्लान है उन तक पहुंचाने?
नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भाग्यश्री, डॉक्टर एस कुमार की बिटिया हूँ मैं और डायरेक्टर हूँ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की। तो जैसे हमारा एक रिवॉल्यूशन के बारे में हम जैसे सब लोग जानते हैं, तो शुगर को लेके, डायबिटीज़ को लेके हम लोग रिवॉल्यूशनरी के तरफ दौर में जा रहे हैं। जैसे जिसे अपन सत्याग्रह एक नाम दे सकते हैं। तो जैसे पोलियो, जैसे सर ने आपको समझाया कि पोलियो हो, आपका टाइफाइड हो, मलेरिया हो, ये सारी चीज़ें ठीक होती है। क्यों ठीक हो रही है? फीवर तो सब में आ रहा है, पर ठीक क्यों हो रही है? क्योंकि उसका प्रॉपर टेस्ट किया। जब टाइफाइड होता है तो हम विडाल टेस्ट करते हैं, डेंगू होता है तो उसका अपन प्रॉपर डेंगू का टेस्ट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उसका प्रॉपर हम एंटी ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर जांचें करके जो सोल्यूशन निकाले हैं, तो उसी प्रकार हम लोग डायबिटीज़ के प्रॉपर जांचें करा रहे हैं। प्रॉपर जांच होगी तो ही उसका सोल्यूशन निकलेगा। यही हमारा एक एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी का थीम है। और उसी के साथ साथ हम डाइट के सहारे, सर ने तो वैसे आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट है। आपको तो डाइट में चेंजेस करनी है, आपको मस्त पेट भर खाना खाना है, बट क्या खाना है ये जानने के लिए आप एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से संपर्क करें और हमेशा के लिए डायबिटीज़ से मुक्त हो सकते हैं। तो मैडम एक ये बताएंगे कि इसमें किस किस रोग का इलाज आप करते हैं? हम लोग इसमें सारे जितने भी मेटाबॉलिक डिसीजेस हो गए, हम उसमें इसका इलाज करते हैं। चाहे फिर वो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, हम उसके लिए भी एक अलग से स्पेसिफिक डाइट देते हैं। जो चीज़ें अर्थराइटिस में, क्यों अर्थराइटिस हो रहा है, क्या पता वो आपके सिर्फ जो ऑस्टियो अर्थराइटिस हम जिसे बोलते हैं, जिसमें हड्डियाँ आपकी क्या बोलते हैं उसको, क्रश होती है, क्यों हो रही है, उसके पीछे भी एक हाँ जी, उसके लिए हम लोगों ने उसके लिए भी काफ़ी स्टडी की है। उसके लिए भी क्या स्पेसिफिक डाइट लेते हैं, हम उस पर काम करते हैं। हम लोग कैंसर पेशेंट्स में पैलेटिव डाइट थेरेपी देते हैं ताकि जो कीमोथेरेपीज उनमें चल रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। उसके बाद हम लोग हार्ट ब्लॉकेजेस को भी रिमूव करने का हम लोग काम करते हैं। उसके लिए भी स्पेसिफिक कुछ डाइट होती है जो लोगों ने उसको एप्लीकेबल करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। तो वैसे तो हम सारे डिसीजेस में डील करते हैं और सारे इसमें हम लोग डाइटरी चेंजेस में आपको गाइडेंस देते हैं। ये आप केवल डाइट से ही करते हैं या कोई आपने कोई दवाइयाँ भी बनाई हैं या इनके लिए? इसके लिए हमारे यहाँ दवाइयाँ तो नहीं होती है। जो चीज़ें आपकी खान पान से पूरी नहीं हो पाती है, कुछ चीज़ होती है, स्पेसिफिक चीज़ों पे ही काम करेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने इसको फूड सप्लीमेंट्स के नाम में कुछ हम लोग देते हैं इसको साथ ही में, और मोस्टली आपका डाइट पे डिपेंड रहता है वो। जैसे डायबिटीज़ की हम बात करेंगे तो हम लोग बस कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर्स देते हैं उसको एक्टिव करने के लिए। तो इसी प्रकार के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फूड सप्लीमेंट तो आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम जबरदस्ती, लेकिन आपने खूब सुना होगा ऐसी हाँ जी, बहुत सारी MLM कंपनियां हैं और सब करनी। तो क्या कहीं उन मतलब आपने खुद का ये प्रोडक्ट? हाँ जी, हम लोग खुद के प्रोडक्ट करते हैं। हम लोग खुद पे ही, हम लोग खुद का मैन्युफैक्चरिंग है हमारा। हम लोग खुद ही उस चीज़ को बनाते हैं क्योंकि हर चीज़ की जेन्युइनिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जेन्युइनिटी रहेगी तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो उस चीज़ का पूरा हमारा R&D है, हमारा सब कुछ है। हम उसी प्रकार से फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होके फिर ही वो पेशेंट को जाता है। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहेंगे मैडम आप? इसको पूरा क्लियर मैं कर देता हूँ आपको, जो आपने सवाल पूछा था। जो आपने एक नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण हूँ। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर से मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, सीनियर कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे। जैसा आपने पूछा कि एक बहुत सारे आजकल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में। देखिए, 2 तरह से सप्लीमेंट्स होते हैं। एक होता है जो आपको स्वस्थ रखे, जो आपने नाम लिया कि बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं, तो ये किसी भी प्रकार की कोई बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्वस्थ रखने के लिए है। जो डॉक्टर एस कुमार सर के द्वारा रिसर्च किए गए मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत ही हाई क्वालिटी के मॉलिक्यूल्स को रिसर्च किया गया, जिनको डाइट से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इनको इतना कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जाता है कि 10 किलो का 1 किलो उसमें कन्वर्ट करके फिर उसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसको निकाला जाता है और उसको कैप्सूल के माध्यम से दिया जाता है। और ये सारे के सारे जो एक्टिवेटर्स हो गए या सेंसिटाइजर्स हो गए या ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, ये हमारे सेल
सेल्स के ऊपर जाके काम करता है। देखिए हमारी बॉडी पूरी की पूरी सेल्स के द्वारा बनाई गई है। एक सिंगल सेल बॉडी का जीवित यूनिट है जो पूरे शरीर का निर्माण कर रहा है। और सर की जो फिलॉसफी है, अगर आपका सेल हेल्दी रहेगा तो आपकी बॉडी भी हेल्दी हो सकती है। जब तक आपके बॉडी के सेल्स हेल्दी नहीं है तब तक आपकी बॉडी किसी प्रकार से हेल्दी नहीं हो सकती। बेसिक यूनिट ठीक नहीं है तो फिर पूरा शरीर कैसे? एग्जैक्टली। तो आपके बेसिक यूनिट को हेल्दी रखने के लिए सर ने फूड से डिराइव किए गए ऐसे कुछ ट्रेस एलिमेंट्स, ऐसे सॉल्ट्स हैं, ऐसे सेंसिटाइजर्स हैं जिनको सर ने 45 ईयर्स तक अपनी लाइफ के डाले हैं और उसको रिसर्च करके निकाला है। और एक एक करके कोई इंसुलिन रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं, कोई थायराइड के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई हार्ट के ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कई सारे ऐसे सेंसिटाइजर्स को निकाला है सर ने, और इनको ये पूरी तरह, ये कहीं भी मेडिकल फील्ड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये सेंसिटाइजर्स हैं और ये फूड के माध्यम से ही पेशेंट को दिए जाते हैं। और इनका जो चमत्कार है, ये आपके बॉडी के सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको बाहर से एलोपैथिक दवा का सपोर्ट भी बाद में ना लेना पड़े। हमारे यहाँ डायबिटीज़ के जितने पेशेंट्स हैं उनकी इंसुलिन बंद हो जाती है, टैबलेट्स बंद हो जाती है, हार्ट के ब्लॉकेजेस विदाउट सर्जरी निकाल दिए जाते हैं। घुटनों का जो प्रॉब्लम है, कार्टिलेज जो रीजनरेट नहीं हो पाता, डॉक्टर्स का कहना रहता है कि अगर कार्टिलेज आपका खराब हो गया, दो घुटनों के बीच, दो हड्डियों के बीच का कार्टिलेज अगर खराब हो जाता है तो उसको कृत्रिम कार्टिलेज दिया जाता है, जिसको TKR या टोटल नी रिप्लेसमेंट बोला जाता है। तो उसको हम बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम उस नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं ताकि वो कार्टिलेज रीजनरेट हो जाए और वापस उस जो गैप कम हो गया था वो गैप वापस बढ़ जाए और आपके घुटनों की जिंदगी बढ़ जाए। तो इसी प्रकार से कैंसर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है सर कि ये जो एलोपैथी है वो उसका बहुत तेजी से मतलब रिजल्ट मिलता है, आयुर्वेद है उसका बड़ा धीमा धीमा, तो लोग उसके प्रति मतलब कम आकर्षित होते हैं। लेकिन ये आपकी जो पैथी है इसका रिजल्ट कितने समय में आता है? मतलब ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए हर एक पैथी के अपने अपने एरियाज ऑफ कंसर्न हैं। जैसे सर ने शुरुआत में बताया था कि सर्जरी, अगर सर्जरी की बात होगी तो हमारा वहाँ पे कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। वही हम लोग बात कर रहे हैं डीजनरेटेड डिसऑर्डर्स की। हम लोग ये क्लेम नहीं करते कि हम लोग कोई इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं या कोई, हम लोग उस चीज़ को, हम सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल की हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। सेल की हेल्थ को, जैसे अभी RBC अगर आपके रेड ब्लड सेल्स है उनकी ज़िंदगी 120 दिन की है। हम लोग क्योंकि उसके जेनेटिक लेवल पे काम कर रहे हैं और हम लोग सेलुलर प्रोडक्शन पे और उसके रेप्लिकेशन पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक सेल माइटोसिस के द्वारा अपनी बहुत सारी प्रतियां बना लेता है शरीर में। तो जब तक वो हेल्दी नहीं बन जाता तब तक हमारा काम चलता रहता है। और हमारा काम है बेसिकली टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट। प्रिजर्व हम ऐसे कर रहे हैं कि हम सेल के DNA लेवल तक जो डीजनरेशन हो रहा है उस डीजनरेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। कैसे? हम लोग डाइट दे रहे हैं आपको, क्योंकि डाइट से ही आपका शरीर बना है। आपका शरीर कोई मेडिसिन से नहीं बना हुआ, डाइट से आपका शरीर बना है। अगर आपका बेस सही नहीं होगा, अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी तो आपके सेल्स धीरे 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 डीजनरेट होते जाएंगे और आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सेल्स सही हो जाएंगे तो आप बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए डाइट तो आपको लाइफ टाइम मैनेज करके रखना पड़ेगा। रही बात जो आपने पूछा था कि रिजल्ट्स कितने दिनों में आते हैं, तो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट उनको 15 दिन में भी रिजल्ट आते हैं। हाँ, उसको अगर आप इस हिसाब से तौलें कि उसकी मेडिसिन कितने दिनों में बंद हो रही है या इंसुलिन कितने दिनों में बंद हो रहा है, तो उसके लिए एक सफिशिएंट टाइम रहता है जिस पर बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। किसी किसी को 6 महीने भी लगते हैं, किसी को 1.5 साल भी लगते हैं, किसी को 3 साल भी लगते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत ज़रूर आते हैं। और हमारे यहाँ हर OPD में जब पेशेंट आता है तो उसको रिपोर्ट्स के साथ ही हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं। बिना रिपोर्ट्स के अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती। उसके हिसाब से प्रॉपर उसका एनालिसिस किया जाता है कि उसको कितना प्रोग्रेशन हुआ है, उसको कुछ चेंजेस करने हैं, उसका कुछ कम करना है, कुछ बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स के बेस पे होती है। इसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है सर। जैसा आपने कहा कि 15 दिन में रिजल्ट आते हैं या नहीं, तो उसको क्या आगे भी लेना है या मतलब बंद करना, वो क्या? हाँ, मैं रिजल्ट मतलब ये कि आपको दिख रहा है कि हमारा ट्रीटमेंट काम कर रहा है, ये रिजल्ट है। शुरुआती होगी, मतलब हमको एक भरोसा होगा कि हमारा जो जिस ट्रीटमेंट के लिए हम आए हैं वो काम कर रहा है। अब इसका जैसे हमारा गोल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। हमारा सबसे पहला गोल है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट सामने बैठा है तो उसकी इंसुलिन या उसकी एलोपैथिक दवा को बंद करना, ये हमारा गोल है। क्योंकि बाकी के लोगों का गोल, कोई गोल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ये बोले कि नहीं। अब जैसे आप कोई भी अगर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं डायबिटीज़ की दवा लेके, तो वो बोलते हैं कि आपको ज़िंदगी भर दवा खाएंगे।
बट हमारा ये गोल है कि आपकी दवा बंद हो जाए। तो कोई डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो बोलेंगे आपको इंसुलिन के डोज घटाने हैं और बढ़ाने हैं। जब आपकी शुगर बढ़ जाए तो इंसुलिन की डोज बढ़ा दीजिए, जब आपकी शुगर कम हो जाए तो इंसुलिन की डोज घटा दीजिए। लेकिन हमारा गोल है उसकी इंसुलिन छूट जाए। तो हमारा गोल ओरिएंटेड काम है। अब इस गोल को अचीव करने में किसी को 3 महीने लग जाते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को हो सकता है 3 साल भी लगे, क्योंकि ये बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में बॉडी का रिस्पॉन्स जब आ जाएगा तो रिपोर्ट्स बता देंगे, ना हम बताएंगे ना कोई और बताएगा, और रिपोर्ट्स बताएंगे कि हम तो एविडेंस बेस्ड हैं। थैंक यू सर।